नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय सतत शिक्षा विद्यालय प्रमाण पत्र कार्यक्रम खाद्य और पोषण में प्रमाण पत्र CFN 1 आप और आपका भोजन ब्लॉक 4 खाद्य पदार्थों के चयन और तैयार करने की प्रक्रिया ली। इकाई 19 मिर्च मसाले व नमक। मिर्च मसालों व नमक का मुख्य कार्य खाद्य पदार्थों को सुगंधित, स्वादिष्ट एवं आकर्षक बनाना है। इस इकाई में आप पढ़ेंगे कि भारत में कौन कौन से मसालों का प्रयोग किया जाता है, उनका हमारे आहार में क्या महत्व है तथा आमतौर से उनका किन किन व्यंजनों में प्रयोग किया जाता है। इस इकाई में आप यह भी पढ़ेंगे कि मसालों को खरीदते समय क्या विशेष सावधानी बरतें ताकि बाजार में मिलने वाले मिलावटी मसालों और उनके सेवन से होने वाली हानियों से बचा जा सके। 19.1 उद्देश्य। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप मसालों का सही चयन कर सकेंगे, मसाले के महत्व को समझ सकेंगे और हमारे देश में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न मसालों की उपयोगिता के बारे में जान सकेंगे। 19.1 प्रस्तावना। अब तक आप विभिन्न खाद्य पदार्थों के हमारे दैनिक आहार में महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। आपने विभिन्न खाद्य पदार्थों से अनेक प्रकार के व्यंजन बनाना भी सीखा। क्या आपने कभी सोचा है कि अनाज, दाल, सब्जियों, मांस, अंडे आदि से बने व्यंजन बिना नमक व मसालों के कैसे लगते हैं? नमक और मसालों के बिना ये व्यंजन आपको कभी भी स्वादिष्ट नहीं लगेंगे। यदि भोजन स्वादिष्ट नहीं हो तो न हम उसे पसंद करेंगे और न ही स्वीकार कर पाएंगे, चाहे वे कितने भी पौष्टिक और अच्छी तरह से पकाए गए हो। मसाले हमारे भोजन को सुगंध, स्वाद व रंग प्रदान करते हैं जिससे भोजन स्वादिष्ट व आकर्षक लगता है। मसालों की सुगंध पाचक रसों को उत्तेजित करती है तथा हमारी भूख को बढ़ाती है। कुछ मसाले खनिज लवण जैसे लौह तत्व के उत्तम स्रोत है तथा कुछ मसालों में बी समूह के विटामिन भी काफी मात्रा में पाए जाते हैं। क्योंकि ये बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल होते हैं, अतः हमारे दैनिक आहार में पौष्टिकता की दृष्टि से इनका योगदान खास महत्वपूर्ण नहीं है। हमें अपने आहार में मसालों का बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे पाचन क्रिया खराब हो सकती है और पेट में अम्ल की मात्रा बढ़ सकती है तथा घाव भी हो सकता है। भारतीय व्यंजनों में विभिन्न मसालों का प्रयोग किया जाता है। कुछ मसाले देश के किसी एक भाग में ज्यादा प्रयोग किए जाते हैं तो अन्य कुछ किसी दूसरे भाग में। इस इकाई में आप हमारे देश में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न मसालों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। 19.2 मसालों का चयन। मसालों में मिलावट की संभावना अधिक होती है, इसलिए इन्हें खरीदते समय विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होती है। अगर हम इन्हें खरीदते समय सावधानी न बरतें तो हमें घटिया किस्म के मसाले मिलेंगे। ऐसा करने से उन पर किया गया खर्च व्यर्थ जाएगा। मसालों में हुई मिलावट के कारण हमें नुकसान भी पहुंच सकता है। हल्दी, लाल मिर्च आदि मसालों में कृत्रिम रंग मिलाए जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। इसलिए मसाले खरीदते समय निम्नलिखित बातें ध्यान में रखें। पिसे मसाले न खरीदें। जहां तक हो सके साबुत मसाले खरीदें तथा उन्हें खुद पिसवाएं। इससे आप मिलावटी मसाले खरीदने से बच जाएंगे। मसालों में कंकड़ पत्थर और रेत आदि न हो। मसालों में नमी नहीं होनी चाहिए। फफूंदी लगे या खराब रंग वाले मसाले न खरीदें। यदि पिसे मसाले ही लेना पसंद करते हो तो बंद पैकेट लेने चाहिए जिन पर एगमार्क क्वालिटी का निशान लगा हो। यदि एगमार्क निशान वाले पैकेट बंद मसाले न मिले तो इन्हें विश्वसनीय नामों वाले विक्रेता से ही खरीदें। खुले मसाले न खरीदें क्योंकि इनमें मिलावट हो सकती है। मसालों में मिलावट के लिए निम्नलिखित पदार्थ प्रयोग किए जाते हैं। हल्दी, मैटानिल येलो। लाल मिर्च, लाल रंग की भूसी। काली मिर्च, पपीते के बीज सुखाकर। बोध प्रश्न 1। मसाले खरीदते समय आप किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे? 19.3 आमतौर पर प्रयोग किए जाने वाले मसाले। काली मिर्च, इसे अक्सर कई प्रकार के व्यंजनों में प्रयोग किया जाता है। बीजों को धूप में सूखाकर उन्हें बारीक पीसकर इसका प्रयोग किया जाता है। इसे दही, सलाद, अंडा तथा पुलाव में इस्तेमाल किया जाता है।
काली मिर्च को पानी में भिगोकर छिलका उतारकर सफेद मिर्च बनाई जाती है। काली या सफेद मिर्च के अधिक प्रयोग से आंतों में जलन उत्पन्न हो सकती है। हरी मिर्च में काफी मात्रा में विटामिन सी होता है। इनका प्रयोग हम सूखी सब्जियों, तरी वाली सब्जियों, मांस, अंडे तथा अचार आदि में करते हैं। पक जाने के बाद हरी मिर्च लाल रंग की हो जाती है। पिसी लाल मिर्च भोजन को जायका तथा रंग प्रदान करती है। अधिक मिर्च का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि यह पेट में जलन उत्पन्न करती है। हल्दी, इसका भी मसाले की तरह प्रयोग किया जाता है। यह खाद्य पदार्थों को महक व रंग प्रदान करती है। इसका औषधि के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। धनिये की पत्तियों से चटनी बनाई जाती है तथा ये खाद्य पदार्थों को सुगंधित बनाते हैं। इसके सूखे बीज पीसकर मसाले के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इसे रसदार सब्जियों में प्रयोग किया जाता है। गरम मसाला बनाने के लिए सूखे धनिये का प्रयोग किया जाता है। अजवाइन, इसके अनेक उपयोग है। इसका प्रयोग परांठा, पूरी, मठरी, बिस्कुट तथा पकौड़ों आदि में किया जाता है। यह पाचन क्रिया ठीक रखती है तथा खाद्य पदार्थ को सुगंधित करती है। इसमें लौह तत्व व कैल्शियम काफी मात्रा में होता है। जीरा, इसका प्रयोग रसदार सब्जियों में किया जाता है। गरम मसाला बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका प्रयोग सलाद व सब्जियों में मसाले के रूप में किया जाता है। जीरे को तवे पर भूनकर महीन पीस लेते हैं। इस महीन पाउडर का उपयोग दही तथा दही से बने व्यंजनों में स्वाद व सुगंध बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसमें लौह तत्व व कैल्शियम काफी मात्रा में होता है। सरसों, काली सरसों का हमारे देश में काफी प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग सांभर, दाल, पोहा आदि में तड़का देने के लिए किया जाता है। सरसों के बीज का उपयोग तेल के उत्पादन में भी किया जाता है। एक अन्य प्रकार की सरसों के बीज छोटे व लाल रंग के होते हैं। इनमें तेल नहीं होता। इस किस्म की सरसों के बीजों को बारीक पीसकर अनेक प्रकार के अचारों में राई के रूप में उपयोग किया जाता है। कच्ची सरसों के बीज जलन पैदा कर सकते हैं, लेकिन इसे गर्म घी में तिड़कने से उनका यह असर खत्म हो जाता है। मेथी दाना, मेथी की हरी पत्तियों से साग बनाते हैं और उसके बीजों का मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसमें लौह तत्व काफी मात्रा में होता है। यह रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है, इसलिए यह मधुमेह के रोगी के लिए उपयोगी है। इसमें मल निष्कासन में भी आसानी होती है। तेज पत्ता, ये सूखे पत्ते भोजन को सुगंध प्रदान करते हैं। रसदार सब्जियों, कढ़ी, मांस आदि से बने व्यंजन तथा पुलाव आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। इलायची, इसकी महक बहुत तेज होती है। रसदार सब्जियों, पुलाव तथा गर्म मसाला बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। हरी मोटी इलायची में काली बड़ी इलायची की अपेक्षा अच्छी महक होती है। चाय, मिठाई, खीर, हलवा आदि व्यंजनों को सुगंधित बनाने के लिए छोटी इलायची प्रयोग की जाती है। दालचीनी, रसदार सब्जियों, पुलाव आदि तथा गर्म मसाला बनाने में दालचीनी का इस्तेमाल किया जाता है। यह काफी महंगी होती है। यह भी पाचन क्रिया में जलन पैदा कर सकती है। अधिक मात्रा में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। लौंग, इसकी महक तेज होती है। इसका इस्तेमाल सब्जियों, पुलाव, गर्म मसाला आदि बनाने में किया जाता है। लौंग काफी महंगा होता है। इसका प्रयोग खास अवसरों पर ही किया जाता है। जायफल व जावित्री, यह कम मात्रा में भी व्यंजनों में अच्छी सुगंध देते हैं। इनका अधिक उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि अधिक मात्रा में खाने पर ये पेट में जलन उत्पन्न कर सकते हैं। पुदीना, पुदीने के पत्तों को सुखाकर महीन पीसकर पाउडर के रूप में रख सकते हैं। पिसे हुए पुदीने का उपयोग सूप आदि व्यंजनों की सुगंध बढ़ाने के लिए किया जाता है। ताजे हरे पुदीने के पत्ते, प्याज, नारियल आदि को पीसकर उसमें इमली या खटाई, नमक, मिर्च डालकर स्वादिष्ट चटनी बना सकते हैं। हींग, इसे कुछ विशेष किस्म के पौधों से प्राप्त होने वाले दूध के समान रस से बनाया जाता है। हींग का प्रयोग भोजन को सुगंधित व स्वादिष्ट बनाने के लिए किया जाता है। यह भोजन के पचाने में सहायता करता है तथा भूख को बढ़ाता है।
इसका ज्यादा उपयोग दालों से बने व्यंजनों में होता है। केसर, भारत में मुख्यतः यह कश्मीर में उगाया जाता है। केसर मुख्य रूप से भोजन को रंग व सुगंध प्रदान करता है। बर्फी, हलवा, खीर, कुल्फी, मीठे चावल आदि व्यंजनों में इसका प्रयोग किया जाता। अदरक, सौंठ, सूखी अदरक भी मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है। यह भोजन को पचाने में सहायता करती है तथा पेट में जमा वायु को निकालती है। इसका अधिक उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि अधिक मात्रा में सेवन करने पर यह आंतों में जलन उत्पन्न कर सकती है। इमली, दक्षिण भारत में इसका प्रयोग अधिक किया जाता है। इमली को कुछ देर पानी में भिगोकर, मसलकर व छानकर उसका रस निकाला जाता है। सब्जी, सांभर, चटनी आदि व्यंजनों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अमचूर, यह भोजन में खट्टा स्वाद प्रदान करता है जिसे बहुत लोग पसंद करते हैं। गरम मसाला, भारतीय व्यंजनों में अक्सर इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसे बनाने के लिए जीरा, तेजपत्ता, इलायची, लौंग, जायफल, जावित्री को सुखाकर बारीक पीस लिया जाता है। रसदार व सूखी सब्जियों को परोसने के तुरंत पहले इसका प्रयोग किया जाता है। ऐसा करने से उनकी महक अच्छी हो जाती है। धनिया, मेथी, जीरा, सरसों, काली मिर्च, लाल मिर्च, हल्दी व हींग को भूनकर बारीक पीसकर सांभर पाउडर बनाया जाता है जिसका अधिकतर प्रयोग दक्षिण भारत में किया जाता है। खट्टे व रसदार फलों के पत्तों को नमक, थोड़ा तेल, मिर्च, हींग के साथ पीस लेते हैं और उसका प्रयोग चटनी के मसाले के रूप में दक्षिण भारत में किया जाता है। नमक भोजन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। नमकीन खाद्य पदार्थों को पकाने में नमक का इस्तेमाल सबसे अधिक किया जाता है। यह भोजन को उत्तम स्वाद प्रदान करने का प्रमुख साधन है। नमक का प्रयोग हर उम्र के लोगों के आहार में किया जाता है। छोटे बच्चों के आहार में अन्य मिर्च मसाले नहीं दिए जाते लेकिन नमक का इस्तेमाल किया जाता है। नमक का खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में भी प्रयोग किया जाता है। चटनी और अचार बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। बच्चों के लिए दस्त अतिसार के उपचार के लिए भी नमक का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए उबले ठंडे पानी में नमक व चीनी मिलाकर पेय पदार्थ बनाया जाता है जो थोड़े थोड़े समय के पश्चात दस्त से पीड़ित बच्चे को दिया जाता है। अधिक रक्तचाप से पीड़ित रोगी के लिए नमक का ज्यादा उपयोग हानिकारक हो सकता है, अतः उनके उपचार में डॉक्टर की सलाह के अनुसार नमक का प्रयोग करें। कभी कभी ऐसी अवस्था में नमक बिल्कुल ही छोड़ देना पड़ता है। बोध प्रश्न 2, भोजन में मसालों का प्रयोग क्यों महत्वपूर्ण है? 4 कारण लिखिए। 19.4 सारांश। शताब्दियों से भारत को मसालों का देश कहा जाता है। हमारे देश में विभिन्न प्रकार के मसालों का प्रयोग किया जाता है। ये भोजन को सुगंधित, स्वादिष्ट तथा आकर्षक बनाते हैं। इनमें कुछ मुख्य खनिज लवण तथा विटामिन पाए जाते हैं, परंतु हमारे आहार में इनका प्रयोग बहुत कम मात्रा में किया जाता है। विटामिन तथा खनिज लवण प्रदान करने में इनका योगदान न के बराबर है। तेज मसाले जैसे मिर्च, काली मिर्च, दालचीनी, लौंग, जायफल, सरसों आदि का अधिक उपयोग नहीं करना चाहिए। मसालों में मिलावट की संभावना अधिक होती है, इन्हें खरीदते समय सावधानी बरतें। 19.5 पारिभाषिक शब्दावली। मेटानिल येलो, हल्दी, दालों में मिलाया जाने वाला कृत्रिम पीला रंग। एगमार्क, खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता की गारंटी देने वाला चिन्ह जो सरकारी एजेंसियों द्वारा लगाया जाता है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।